तो हेलो हाय सबको, गुड इवनिंग। तो उम्मीद करते हैं कि पिछला क्लास ठीक रहा होगा और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पूछ सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा 4 या 5 फॉर्म्स पढ़ा हमने। उसके सॉल्यूशंस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर फॉर्म, बर्नौलिस इक्वेशन, साथ में हमने एग्जैक्ट भी पढ़ा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट और भी होता है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस शुरू होता है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री से। जैसे जैसे वक्त बीतेगा एग्जैक्ट हम लोग और भी थोड़ा सा देखते जाएंगे, कभी कभार एग्जैक्ट को और भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को भविष्य में मैथमेटिक्स की दुनिया में डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मान के चलो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक में ही यूज होगा, इसका यूज आने वाला 7 से 8 किताब ऐसा होगा जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भरपूर यूज किया जाएगा। इसलिए इसे स्ट्रांग होना अति आवश्यक है। not only first order but first degree, but also first order but not of the first degree, even second order derivative, second order differential equation, orthogonal trajectory, like that, all are used in basic mathematics and in higher mathematics। तो इसे जानना बेहद जरूरी है। हम बता चुके हैं, जिसको भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा 98 वाला नंबर पर कॉल कर सकते हो। चूंकि हमें उधर दिखाई नहीं देता तो सीधा सा बात है, रैंडमली हम देखते हैं। अगर जिस किसी को भी लिंक नहीं मिल रहा होगा या कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, डायरेक्टली कॉल मी ऑन 9835190304। ओके, नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। जैसा कि टाइटल देख रहे हो, ये फर्स्ट चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन पूरा बनेगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन पूरा मिलता है यहां से, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इसमें जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम लोग देखते आए हो, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, तो यहां भी फॉर्म होगा। हर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ भी फॉर्म के बारे में हम बताएंगे तुम्हें कि फॉर्म में क्या क्या होता है, और इस फॉर्म के साथ साथ कैसे ये 3 या 4 चैप्टर में डिवाइड होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली 4 चैप्टर इसमें मिलेगा। जैसे 4 चैप्टर जो मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। पहला जो चैप्टर आएगा इसके अंदर में यह आएगा सॉल्वेबल फॉर पी, दूसरा आएगा सॉल्वेबल फॉर वाई, तीसरा आएगा सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल यू मीन दैट सॉल्वेबल, चौथा आएगा क्लैरेट्स फॉर्म, क्लैरेट्स फॉर्म, और पांचवा आएगा रिड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म। इसको हम लोग क्लैरेट्स फॉर्म के अंदर ही रखें। तो 4 चैप्टर इसमें आएगा, चारों चैप्टर में क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। बार बार बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने का एक खास रूल एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, उसी डिसिप्लिन के साथ हमें मूव करना होगा। यह डिसिप्लिन है, आप फॉर्म को हमेशा दिमाग में बरकरार रखें, फॉर्म के साथ उसके जनरल सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्व करेंगे हम लोग उसको दिमाग में रखें। सवाल बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं करेगा, अगर तुम्हारे पास फॉर्म है, जनरल आइडिया है उसके बारे में, बहुत दिक्कत नहीं करेगा। ऑब्वियसली हर एक चीज मैथमेटिक्स में हमने देखा है अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन, अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन। तो तुम गौर से देखो, अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर का नाम है, लेकिन ये रिड्यूस होगा फर्स्ट ऑर्डर बट फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। मतलब फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री को रिड्यूस किया जाएगा हर एक फॉर्मेट में। ये हो गया इसका 4 फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। गौर से देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री।
सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में सबसे पहले फॉर्म को जानना। तो फॉर्म इसका क्या होता है जरा गौर से देखो। इस पूरे चैप्टर में हम लोग dy/dx को कन्वीनियंस के लिए p यूज करेंगे। इवन पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx को हम लोग p से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्म है वो है dy/dx का पावर n प्लस q1 dy/dx का पावर n-1 प्लस q2 dy/dx का पावर n-2 प्लस डॉट 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 qn बराबर 0। ये फॉर्म है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे p का पावर n q1 dy/q1 p का पावर n-1 प्लस q2 p का पावर n-2 प्लस डॉट 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 qn बराबर 0। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म। कभी ना भूलें, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री। जैसा कि तुम देख रहे हो इसका डिग्री n है। जैसा कि तुम देख रहे हो डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही इसका डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री n है। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री के बारे में देखेंगे। इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में हम लोग बताएंगे Q1 Q2 है क्या। हियर Q1 Q2 डॉट 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 Qn और फंक्शंस ऑफ x एंड y। मतलब Q1 Q2 जो है फंक्शन ऑफ x एंड y है, मतलब x और y का टर्म है। ये x और y का टर्म है। इसे कभी ना भूलें। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। सवाल जब बनाएंगे इसका तो nth डिग्री पर सवाल कम मिलेगा, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री इस टाइप का सवाल मिलेगा। हम पहले ही बताए हैं कि ये हो गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए इतना कि ये फॉर्म है। तो p का पावर n q1 p का पावर n-1 q2 p का पावर n-2 डॉट 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 qn जनरल फॉर्म बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री बोलेंगे। कभी भी फॉर्म में कोई भी नया चीज आता है तो हम लोग बताएंगे कि यह है क्या। एंड p बराबर dy/dx। पूरे इस चैप्टर के दरमियान dy/dx को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे p से। एनी प्रॉब्लम इन दैट? किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। जनरल फॉर्म चल रहा है, इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन करेंगे और जनरल सॉल्यूशन करने के बाद सवाल पर हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। रूल्स में आएगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री को हम लोग, ये रहा हम लोग का अननोन, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ये रहा मेरा नोन, ये है अननोन, ये है नोन। फर्स्ट ऑर्डर एंड अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में जनरल आइडिया सारा कुछ मेरे पास है। यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने के बाद ये आइदर वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, बर्नौलिस इक्वेशन, एग्जैक्ट, आइदर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट होगा और वहां से हम लोग सारा कुछ हम लोग जानते हैं। ये रहा इंट्रोडक्टरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हारून बात कर रहा हूँ बाइबल लर्निंग एप्लीकेशन से। अभी मैं क्लास में हूँ, रखिए अभी। चलिए सर, आप अभी म्यूट हो गया। हाँ आवाज ही नहीं आ रहा। अभी आया? आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा? सर आपका भी हाँ म्यूट हो गया सर आपका। देखिए म्यूट है कि अभी नहीं है। है। आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। तो आ रहा है। ओ, पूरा लेक्चर में आवाज कम बंद था का? नहीं पूरा लेक्चर में जैसा रूल बता के रखा
आप उतरे ना तो बंद हो गया था। अरे वो कोई फोन आ गया था। सब ठीक था सर। चलो तनु ले लो तो इसको, पेज नंबर 1 लिखना भूल गए, वेट ए मिनट। चलो दो तो लिखे थे, लिख लो, ले लो। हाँ सर ले लिए। ओके चलो हम लोग मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए। चलो बाबू यहाँ से आवाज हम बोलेंगे तब ना आएगा जी, तुम लोग ऐसे ही आवाज खोजते रहते हो। चलो इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्म है मेरा p का पावर n, q1 p का पावर n माइनस 1, q2 p का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 qn इक्वल टू 0। ऑब्वियसली q1 q2 ऑल आर फंक्शन ऑफ x एंड y, और p1 p2 जो है p स्टैंड फॉर dy बाई dx। यहाँ पर बात करते हैं इफ इट कैन बी, केस फर्स्ट, if it can be linearly factorized, अगर इसको हम लोग linearly factorize कर पाएंगे then it is said to be solvable for p। अगर इसको linearly factorize कर पाए तो इसे हम लोग बोलेंगे solvable for p। और दूसरा if it cannot be linearly factorized, cannot be linearly factorized, then it is called either solvable for x or y or क्लैरेंस फॉर्म। ये बोला जा रहा है कि अगर ये लीनियरली फैक्टराइज हो जाता है तो इसे बोलेंगे सॉल्वेबल फॉर p। अगर ये लीनियरली फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो इसे बोलेंगे हम लोग बोलेंगे आइदर सॉल्वेबल फॉर x और y और क्लैरेंस फॉर्म। इज दैट क्लियर? हम लोग केस फर्स्ट क्या थ्योरी को हम लोग देखना चाहते हैं। केस फर्स्ट, ये केस है, दो केस आता है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ये केस फर्स्ट आ रहा है, ये केस 2 आ रहा है। केस 1 मतलब इट इज या लेफ्ट हैंड साइड बी linearly factorized, दैट इज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेबल फॉर p। आइए हम लोग इसका थ्योरी देखें। सॉल्वेबल फॉर p का थ्योरी कैसे बनता है। सॉल्वेबल फॉर p, तो सॉल्वेबल फॉर p में बोलता है कि इसको हम लीनियरली फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब p माइनस a1, p माइनस a2 डॉट 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 p माइनस an। ऑब्वियसली nth डिग्री है तो n फैक्टर्स बनेंगे। इसको हम लोग लीनियरली फैक्टराइज किए। यहाँ पर बताएंगे a1 a2, हियर a1 a2 डॉट 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 an आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। a1 a2 के बारे में बताएंगे कि फंक्शन ऑफ x एंड y है ये। चलो इसको हम लोग सेपरेटली करें। अगर लीनियरली फैक्टराइज हो जाता है तो इतना बराबर 0, p माइनस a2 बराबर 0 डॉट 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 p माइनस an बराबर 0। तो तुम जैसा कि तुम देख रहे हो ये सारा ये सारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मतलब p माइनस a1 बराबर 0। चलो तुम लोग का टाइम आ गया बताने का। ये अगर तुम जान रहे हो कि a1 फंक्शन ऑफ xy है, p माइनस फंक्शन ऑफ xy,
अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर मिलेगा जनरली बोला जाए? प्रियांशु, अगर इसको हम लोग सॉल्व, एगो तो dy by dx मिलेगा। dy by dx को तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो p माइनस a1 इक्वल टू 0 है ना सर? हाँ तो इसको अगर हम इसी को ना सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, इसको सॉल्व करना है। मेरा बोलने का मतलब समझना पहले, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आइदर वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस किसी भी मेथड से, वेट ए मिनट, सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर मिलेगा? x मिलेगा, y मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? और कांस्टेंट। वेरी गुड। कांस्टेंट। तो सीधा सा बात बोले, इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इट वी गेट क्या मिलने वाला है? फंक्शन ऑफ f1 बोल दिए x y c1 बराबर 0। सिमिलरली p माइनस a2 बराबर 0 को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो मिलेगा f2 x y c2 मिलेगा ना? फंक्शन ऑफ x y c1 फंक्शन ऑफ x y c2 डॉट 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 अगर p माइनस an बराबर 0 को सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा fn x y cn। एनी प्रॉब्लम इन दैट? इसको अलग से सॉल्व किए, इसको अलग से सॉल्व किए, इसको अलग से सॉल्व किए, सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई सी वन मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई सी टू मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई सी एन मिलेगा। कोई परेशानी इसमें? किसी को कोई दिक्कत? पूछिए, टाइम है आप लोगों के पास पूछने के लिए, पूछिए। कितना लेट लेट में सब एंट्री करता है भाई। आइए, सबके पास पूछने के लिए पूरा मौका है, आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग, सामने आपके बोर्ड है। एक बार और बता दें कि फॉर्म हो गया। अगर ये लीनियरली फैक्टराइज हो सकता है तो ये बोलेंगे सॉल्वेबल फॉर पी, अगर ये लीनियरली फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो बोलेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई और क्लेरेंस फॉर्म। पहला केस हम लोग देख रहे हैं, इसका थ्योरी सॉल्वेबल फॉर पी है, तो ये इसको अगर हम लोग लीनियरली फैक्टराइज करें तो इस टाइप का चीज मिलेगा। और a1 a2 से an तक सारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, तो सारे को अलग अलग करेंगे हम लोग, इधर बराबर 0। a1 जहाँ पर कितना है, a1 a2 बता दिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा f1 x y c1, उसी तरह से f2 x y c2। देखो तनु ले लो तो, अच्छा ले लिए। ओके, लेट अस प्रोसीड। हम लोग तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी का आखिरी पार्ट चलेगा, तो चलो हम लोग के पास सॉल्यूशंस मिला हुआ है। इफ दीज सॉल्यूशंस कैन बी कंबाइंड, दीज सॉल्यूशंस कैन बी कंबाइंड इनटू, किस फॉर्म में आएगा? f1 x y c1 f2 इंटू किया हुआ है x y c2 डॉट 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 fn x y cn, सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया सॉल्यूशंस को, और टेकिंग c1 बराबर c2 बराबर डॉट 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 cn बराबर c। अगर हम लोग c1 c2 डॉट 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 cn बराबर c ले लें तो f1 x y c1 c, f2 x y c डॉट 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 fn x y c बराबर 0। यही इसका कहलाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब ये मत निकालना कि सॉल्यूशन पूरा होने को कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं।
there are lot of variety of solutions like complete solution, कभी कभी इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, सिमिलर सॉल्यूशन, देयर आर lot of solutions of the variety of solutions. One of them is complete solution. कोई ये बता सकता है, चलो इसमें हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, किसी से पूछ सकते हैं। कोई बता सकता है कि C1 C2 डॉट 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 Cn बराबर C क्यों लिखा गया है? Anyone? सब कोई चुपचाप क्यों हो गए हो? चलो बताओ। चलो पार्टिकुलर पूछते हैं। सर मे भी ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है इसलिए। हाँ सर मे भी वेरिएबल ना होकर के कांस्टेंट है, इस वजह से सी ले लिए हैं। चलो ठीक है, एक रीजन है, सही गलत है कि नहीं बात करेंगे। चलो कोमल बताना जरा। पता नहीं। अदिति पता नहीं। ऋषभ सर C1 C2 अलग अलग लेते तो शायद कंप्लीट सॉल्यूशन है, कोई और सॉल्यूशन बन जाता। नो, क्यों भाई सॉल्यूशन बता नहीं पा रहा है? एक ही कांस्टेंट रहता है। क्या बोला? एक इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट बोला। अमित सिंह, अमित सिंह सही बोला सर। क्या बोला? एक इक्वेशन में कांस्टेंट बोला। नहीं, तो अगर सब कोई पास कर दियो तब हम बढ़ेंगे। कांस्टेंट है इसलिए सर। चलो चलो सोचो सोचो, सोचने का पूरा मौका है, सोचो। C1 C2 कांस्टेंट को जब इनटू करेंगे तो अदर कांस्टेंट नहीं ले सकते, उसी तरह से अदर कांस्टेंट एक सी ले लिए और क्या। अच्छा अरे एकदम घबराओ नहीं, एकदम आराम से बात करो, लेके क्लास में हम लोग। घबरा रहा सर। हाँ चलो बताओ, टाइम लो, टाइम की कोई बंदिशें नहीं है। एक इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट होता है सर। कांस्टेंट तो सर फिक्स वैल्यू होता है, तो एक इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट हुआ ना। अच्छा तो सब कोई पास कर दियो तो हम बता दें। चलो थोड़ा सा हम लोग हिंट लेते हैं, एक बात बताओ, हिंट हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, हिंट के थ्रू से तुम लोग बता सकते हो। उम्मीद करते हैं हिंट में पकड़ा जाएगा। कोशिश करो, कोशिश। सवाल में बहुत दम नहीं होगा, सवाल एकदम आसान बनेगा। चलो एक सॉल्व करते हैं हम लोग। dy by dx इक्वल टू एक्स वाई। ओके, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो dy by y इक्वल टू dx by x। ओके, x इक्वल टू log y इक्वल टू log x प्लस c log c। ओके, y बराबर x। गलत है। क्या हुआ? अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया। x dx रहेगा। ओके x dx आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा सुधार लेते हैं। गलत है। मेरा मकसद ये नहीं बताना है। log y बराबर x स्क्वायर बाई 2 है ना, तो y बराबर आ गया e का पावर प्लस c x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। चलो यहाँ पर c दिख रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं d2y बाई dx 2 बराबर 0। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो dy बाई dx बराबर कांस्टेंट c1, और इसको फिर सॉल्व करते हैं तो y बराबर c1x प्लस c2। चलो हिंट मिल गया, जल्दी बताओ। सर फर्स्ट ऑर्डर का है इसीलिए एक कांस्टेंट है। बहुत अच्छे, तो ये बहुत अच्छी तरह जानने का चीज है, थोड़ा सा टाइम देके बताया गया इसीलिए कि तुम लोग पकड़ सको। ये फर्स्ट ऑर्डर का है इसीलिए एक ही कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए c1 c2 बराबर c लिखा गया है। इज दैट ओके?
हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर में चाहे कितना भी डिग्री हो, कांस्टेंट तो एक ही आएगा ना। तो ओके है, ऐसे भी एक ही सीन रहता है, एक इक्वेशन में एक ही ना कांस्टेंट। नहीं वैसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा ना होता है जी। तो यहाँ पर अगर डबल कांस्टेंट रहेगा तो इसका फॉर्मेशन करोगे तो डबल ऑर्डर मिलेगा ना। अगर इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करें तो डबल ऑर्डर मिलेगा ना। इसलिए डबल ऑर्डर रहेगा तो 2 कांस्टेंट आएगा, ट्रिपल ऑर्डर रहेगा 3 कांस्टेंट आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा तो एक ही कांस्टेंट आएगा। ये रहा थोड़ा सा हिंट, कोई बात नहीं, तो लोग पकड़ लिए तो यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक बार फिर हम लोग आए और इसको फिर एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन। सबसे पहले हमने जाना कि इसका फॉर्म क्या होता है। फॉर्म के बाद फॉर्म को ऑलवेज टू रिमेंबर फॉर्म, अगर इसका फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू linear factors, then we say that it is solvable for P, otherwise solvable for X, Y or Clairaut's equation. So firstly we have to see the case first, that is left hand side can be linearly factorized. Linearly factorized जैसे करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में मिलता है और we know everything about first order and first degree. This equation can either be solved of the method homogeneous, linear, either of the method, or variable separable. तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को किसी भी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इज दैट राइट? और लास्ट में सारे इक्वेशन को कंबाइन करेंगे और यही कहलाएगा मेरा सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है C1 C2 से लेके C तक करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ये ले लें, एक वाला। तो पहला जो एग्जांपल है हम लोग छोटा सा सवाल लेके देखते हैं, जगह छोटा सवाल छोटा। पहला सॉल्यूशन p² - 7p + 12। वास्तव में ये p का मतलब क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर - 7 dy/dx + 12 = 0। चलो इसी को इस रूप में दिखाया गया है। क्या ये लिनियरली फैक्टराइज हो सकता है? तो p - 3 p - 4 it can be linearly factorized, then it is solvable for p, is that right? तो p - 3 = 0, कॉमा देके p - 4 = 0, लास्ट में p के स्थान पर dy/dx - 3 = 0, dy/dx - 4 = 0। इसका सॉल्यूशन इधर हम लोग रेस्ट पार्ट देखते हैं। तो पहला आ गया y = 3x + c1, देख रहे हो। दूसरा आ गया y = 4x + c2। सबको एक तरफ लाएंगे, y - 3x - c1 into y - 4x - c2 = 0, taking c1 = c2 = c, then the solution is। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। यही है तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम इन दैट? सब ओके है? देखो तनु ले लो तो। ले लिए पूरा, देख लो अच्छा से सब आ गया ना? आ गया। ओके तो जैसा कि तुम देख, हेलो हाँ बोलो। सर मैम हम लोग को जैसे C1 = C2 = C आप करा है ना? हाँ मैम हम लोग को C1 C2 ही छोड़ दीजिए। अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाला जो आप, हाँ तो आप जो फर्स्ट ऑर्डर बोले, हाँ टेल मी। तो आप बोले फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ C1 मतलब एक ही कांस्टेंट होगा तो हम C लेंगे और सेकंड हाँ ऑर्डर तो के लिए वो स्टेप मैडम छोड़ दी होगी, नहीं पता काहे छोड़ी, लेकिन नो सर मैम लिखवाई है C1 C2 को C ही ली है, उसमें लिखवाई है आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जो तो क्वेश्चंस मैम करवाइए उसमें चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट करते हैं। तुम ही बता दो रूपल ना, यस सर। तुम ही बताओ रूपल, फर्स्ट ऑर्डर में कितना कांस्टेंट रहेगा? सर एक ही होना चाहिए, तो एक ही रहेगा, तो एक ही है बाबू, दैट्स इट। ओके
तो चलो स्टार्ट करते हैं। छूट गया होगा मैडम का। तो एक बात हम बता दें तुम्हें, गौर से देखना, जो इसको लीनियरली फैक्टराइज करने जानेगा वो सवाल उतना ही जल्दी बनाएगा। जो लीनियरली फैक्टराइज कर सकता है उसका सवाल उतना ही तेजी से बनेगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो छोटा छोटा सवाल तुम लोग खुद बनाओगे। एक हम लोग सवाल उठा रहे हैं, सॉल्व नंबर 2। हाँ, लिक्विड सैनिटाइजर का है। क्या करना है? हाँ, अरे बुचिया की बड़ी मम्मी आई थी, डिस्प्ले वाला देखो ना। वही देखा है। सॉल्व p स्क्वायर माइनस p e का पावर x e का पावर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। आइए, क्या इसे लीनियरली फैक्टराइज किया जा सकता है? सबसे पहले इसे ब्रेक करें। p स्क्वायर p e का पावर x माइनस p e का पावर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ऑब्वियसली यहाँ पर p कॉमन निकालेंगे, p माइनस e का पावर x। अरे यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो p कॉमन निकलना चाहिए। कैसे निकले? यहाँ पर ब्रैकेट में तो p माइनस e का पावर x ही होना चाहिए। कैसे है? तो इसको हम लोग ब्रेक कर लें। हाँ सर, वहाँ पर 1 की जगह जो है ना e का पावर x इंटू e का पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो जितना जो तेजी से फैक्टराइज करेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही तेजी से बनेगा। यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाए। कितना कॉमन है? यहाँ पर e का पावर माइनस x कॉमन है। ओके, डन है ना? बराबर 0। दिस इंप्लाइज p माइनस e का पावर माइनस x। और यहाँ जो पहुँच गया, यहाँ के बाद आसानी से बना सकता है e का पावर माइनस x बराबर 0, p माइनस e का पावर x बराबर 0। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर माइनस x, dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर x। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस e का पावर माइनस x प्लस c1। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस c2। एक तरफ लाएंगे, e का पावर माइनस x माइनस c1 बराबर 0, y माइनस e का पावर x माइनस c2 बराबर 0। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो बनेगा y प्लस e का पावर माइनस x माइनस c इंटू वाई माइनस e का पावर x प्लस c माइनस c। कुछ भी रखो, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट का कोई नेचर नहीं होता है। यही इसका कहलाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इसका जनरल फॉर्म कभी ना भूले। जितना जो एक्यूरेटली फैक्टराइज करेगा उतना ही तेजी से उसका सॉल्यूशंस बनेगा। तो हम लोग थोड़ा सा लीनियरली फैक्टराइज और करें और देखते हैं करके क्या होता है। तीसरा सवाल, सॉल्व x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस y बराबर 0। क्या ये लीनियरली फैक्टराइज हो सकता है? तो सबसे पहले फॉर द कन्वीनियंस इसको हम लोग लेट कर लें। लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू p। इट इज जस्ट ओनली द कन्वीनियंस, नथिंग एल्स। x p स्क्वायर प्लस y माइनस x इंटू p माइनस y बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा इसे और फैक्टराइज करें। एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस एक्स पी माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे p, तो आ जाएगा एक्स पी प्लस वाई। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे, यह आ जाएगा पी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ऐसा हो सकता है कई क्वेश्चन में कि तुम लीनियरली फैक्टराइज करने में तुमको दिक्कत हो,
लेकिन एक बार अगर लीनियरली फैक्टराइज हो गया इट कैन इजिली बी सॉल्वेबल। इज दैट ओके? कोई भी प्रॉब्लम हो तुमको सिर्फ और सिर्फ लीनियरली फैक्टराइज करने आना चाहिए। तो p माइनस 1 इंटू पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, p माइनस 1 बराबर 0, पी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, अपडेट कर लिया मीटर को, अपडेट कर लिया, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, लाइक दैट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो तनु ले लो तो, ओके डन। लेट अस प्रोसीड। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग और इसको फाइनलाइज करें क्वेश्चन को। आइए फाइनलाइज करें तो आते हैं, पहला आ जाएगा y बराबर x प्लस c1, यहाँ से आ जाएगा कितना आ रहा है dy बाई वाई बराबर माइनस टी एक्स बाई एक्स। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग ये बन जाएगा log y बराबर माइनस log x प्लस log c2, y बराबर आ जाएगा c2 बाई एक्स, यहाँ से आ जाएगा xy बराबर c2, इस तरह का आएगा। एक तरफ कर लिया हम लोग, xy माइनस c2 बराबर 0। कंबाइनिंग these equations and by taking c1 बराबर c2 बराबर c, तो y माइनस एक्स माइनस सी इंटू एक्स वाई माइनस सी, प्लस सी रखो माइनस सी रखो, नो प्रॉब्लम। यही कहलाता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसा उठाएं जिसमें तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो सके। नहीं पता कितना तकलीफ महसूस होता है तुम लोग को, कितना नहीं होता है। आइए, सारा बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में है। सॉल्व आप लोग अनसॉल्व बनाइएगा ज़्यादा बढ़िया से। p इंटू पी प्लस एक्स बराबर y इंटू एक्स प्लस वाई। आइए इसे हम सॉल्व करें। सबसे पहले इसको देखें, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ऑब्वियसली इन दोनों को एक साथ रखते हैं, पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 0। और थोड़ा सा सॉल्व करें, p प्लस वाई पी माइनस वाई प्लस, यहाँ से कॉमन निकालते हैं x, यहाँ से आता है p माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से इसको और सॉल्व करें तो आ जाएगा p प्लस पी माइनस वाई कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा p प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 0। इट इज अ लीनियर फैक्टराइजेशन। ओके है, ये लीनियरली फैक्टराइज हो चुका। तो हम लोग दो अलग अलग पार्ट में करें। पहला आ गया p माइनस वाई बराबर 0, दूसरा आ गया p प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0। आइए पहला वाला को सॉल्व करें। p बराबर y, दिस इम्प्लाइज dy बाई, अलग अलग सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर y, दिस इम्प्लाइज dy बाई y इक्वल टू डी एक्स, और थोड़ा सा log y इक्वल टू x प्लस c1। बढ़िया से देखिएगा, दिस इम्प्लाइज e छिपा हुआ है, y बराबर e का पावर x प्लस c1, और थोड़ा बढ़िया से y बराबर e का पावर x इंटू e का पावर c1, दिस इम्प्लाई y बराबर e का पावर x इंटू k, और लास्ट में y माइनस के e का पावर x बराबर 0। ये देखो कैसे सॉल्व हुआ है, बढ़िया से देखो, e का पावर x प्लस c1, e का पावर c1, अनदर कांस्टेंट ले लिया k, दैट्स इट। तो चलो सेकंड वाला तुम लोग से पूछते हैं। ऋतु, ऋतु
ये तो यस सर। चलो बोलो सेकंड वाला में dy by dx पुट कर दिया जाए। प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट। उसके बाद एक्स को इधर साइड ले आएंगे, अच्छा इधर ले जाएंगे, राइट साइड। वेरी गुड। क्यों ले जाएंगे? उसके बाद ये वाला जिसमें वो वाला फॉर्म से नहीं बनेगा, dy by dx प्लस y इक्वल टू x। कौन वाला? लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म। इक्वल्स टू और की लीनियर फॉर्म। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, लीनियर फॉर्म है ना, ये y है, y के साथ Yes, कांस्टेंट है, e का पावर 1 into dx, और dx होगा। e का पावर x, ऐसे आएगा e का पावर सॉल्यूशन y e का पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस x e का पावर x dx y e का पावर x बराबर माइनस, इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास है प्लस c2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, क्या कोई बता सकता है कि लीनियर के अलावा भी कुछ फॉर्म में आ सकता है क्या? एनीवन हु कैन टेल मी? ये लीनियर में है सर dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स करके और फिर यू पुट कर देंगे। कौन सी पुट कर देंगे? dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो जाएगा और फिर एक्स वाई इज इक्वल टू यू पुट करके और फिर बनाएंगे। फॉर्म बोलिए, फॉर्म। होमोजेनियस सर x प्लस y भी ले लेंगे। ऐसे बोलो, हेलो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यस सर। ऐसे बोलेंगे ना। तो ये सवाल तो log एक ठीक है, ठीक है। ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से भी बनेगा, लीनियर से भी बनेगा, जैसा तुम चाहो वैसा बनाओ। देखो तनु ले लो तो, हाँ सर ले लिए। ओके। थोड़ा सा इसको हम लोग फाइनलाइज करते हैं, फाइनल। तो फाइनल करने के लिए y माइनस के ई का पावर x बराबर 0, इसको अगर हम लोग फाइनलाइज करें तो e का पावर x को हटा लेते हैं हम लोग, तो y बराबर माइनस x माइनस 1 प्लस c2 e का पावर माइनस x। बढ़िया से देखना, e का पावर x को हटा लिया, यहाँ से आ गया y प्लस x माइनस 1 बराबर c2 e का पावर माइनस x, और थोड़ा एक लाइन y प्लस x माइनस 1 माइनस c2 e का पावर माइनस x बराबर 0। देखो ठीक है, e का पावर x को हटा लिए, तो लास्ट में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा y माइनस के ई का पावर x, इसको भी हम लोग k कर दें, y प्लस एक्स माइनस 1 माइनस के ई का पावर माइनस x, यही कहलाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो पूरे का पूरे मेथड में तुमने देखा कि अगर तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल करने तुम्हें अगर लिनियरली फैक्टराइज करने आता है देन यू कैन गेट द सॉल्यूशन इजीली। अब कुछ सवाल तुम्हारे लिए, कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास बुक नहीं है, सारा पीडीएफ भेज दिया गया है, पीडीएफ बनाएं, आप लोग खोलें, क्वेश्चन को उतारें, बनाएं, डाउट पूछें कहीं भी। तो पूरे का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले बता दिया गया है पढ़ने का पैटर्न। केवल और केवल जिसका आसान सवाल कमांड में है वो सिर्फ और सिर्फ टफ सवाल कोशिश करेगा, टफ। नंबर का गिनती नहीं बढ़ाएगा कि 1 2 3 4 5 6 करके बना रहे हैं या 1 2 3 करके, कभी भी नहीं बनाना है। बनाना है वो क्वेश्चन को जो तुम्हें दिक्कत हो। दिक्कत है पूछिए, कुछ होमवर्क? होमवर्क में p स्क्वायर प्लस 2xp माइनस वाई स्क्वायर p माइनस 2xy स्क्वायर बराबर 0। p स्क्वायर प्लस 2xp माइनस वाई स्क्वायर p माइनस 2xy स्क्वायर बराबर 0, पहला सवाल। दूसरा x प्लस वाई p स्क्वायर
बराबर p ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई। तीसरा सवाल p इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई। चौथा सवाल पी स्क्वायर माइनस 2p कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, प्लस 1 बराबर 0। पांचवा सवाल dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स। नंबर में कुछ गड़बड़ है सर। कौन सी वाला? 4 नंबर में 4 नंबर में गड़बड़ हो रहा है। बन गया है, ऑलरेडी बना लिए अभी। अभी बना लिया। इतना जल्दी नहीं बनाना है। धीरे धीरे बनाना है। टाइम कैसे काटोगे तुम लोग? इतना जल्दी जल्दी बनाओगे तो? सेकंड नंबर तो आप ही बना देंगे सर। हाँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जरा टाइमिंग कैलकुलेट करें हम लोग, कितना कितना टाइम लगेगा। इसमें लग जाएगा 3 मिनट, इसमें लग जाएगा 3 मिनट, 3 3 6। इसमें लग जाएगा 4 मिनट, 4 10। इसमें सोचने के लिए 2 मिनट, इसमें 0 बनाने के लिए 0 2 मिनट। कितना हो गया? 3 3 6 4 10 15 मिनट। इसको बनाने में लगेगा 10 मिनट, 25 मिनट, और इसको बनाने में लगेगा 10 मिनट। पूरे का पूरा 35 मिनट्स का होम टास्क है। इसको a का पावर x में कन्वर्ट करके बनेगा। रुको 4 वाला, रुको रुको रुको, हिंट नहीं। चौथा वाला 35 मिनट का सवाल है। अभी भी हमने देखा है ग्रुप में कई लोग बना के सेंड नहीं कर रहे हैं। आप लोग होम टास्क बना के जरूर ग्रुप में सेंड करें। मेरा काम है कहना, तुम्हारा काम है पालन नहीं करना। हाँ सर, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। क्या जी गर्ल्स लोग, तुम लोग का काम है पालन नहीं करना, मेरा काम है बताना। सही बात है। तो 35 मिनट का है, और जो कोई दिक्कत से बनाएगा उसके लिए 40 मिनट। क्या 48 घंटा में 40 मिनट नहीं है तुम लोग पास? कितना गंभीर क्वेश्चन है, 48 कितना गंभीर क्वेश्चन है। क्या डेली का 20 मिनट नहीं है तुम्हारे पास? तो तुम सोचो कि तुमको कितना आसानी से काम किया जा रहा है। पीडीएफ का नोट्स जरूर बनाएं, पीडीएफ इसीलिए भेजा जा रहा है। आपके पास असाइनमेंट के रूप में मिल रहा है, जो पीडीएफ हम लोग भेज रहे हैं क्वेश्चन, वो भी तुम्हारे पास मिलेगा। जितना मर्जी उतना पढ़ें, जितना मर्जी उतना बनाएं, लेकिन ये 6 सवाल जरूर बनाएं। ये 6 सवाल मान के चलो, और आसान आसान सवाल बना के ज़्यादा टाइम किल नहीं करना है, डिफिकल्ट सवाल बनाना है। किसी को कोई परेशानी आपकी क्लास में पूछ सकते हैं आप लोग? एनीवन? सब गंभीर मुद्रा में आ गए हो, इसका मतलब नो प्रॉब्लम है। नहीं सर, नहीं देखो तनु ले लो तो थोड़ा। तो उम्मीद करते हैं सभी के माता पिता बड़ा खुश होंगे कि बच्चा लोग सामने पढ़ रहा है। पहले तो सामने तुम लोग को पढ़ते हुए लोग देखा नहीं, तो बड़ा खुश रहे होंगे। तुम लोग अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा कि भाई पढ़ के उठाए बच्चा, बढ़िया बढ़िया हेल्दी फूड खाओ, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रुकें। हम लोग मिलेंगे आज कौन आ रहा है? वेडनेसडे है ना, शुक्रवार को मिलेंगे सर। तो हम लोग शुक्रवार को मिलेंगे सेम टाइम। और एक चीज बता दिया जा रहा है, जिसको भी ज्वाइनिंग करने में लेट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, वो मेरा 98 वाला नंबर पर कॉल करेगा। साथ में एक और बात, ज्वाइनिंग करने में 5 मिनट से अधिक नहीं लगाएगा, सब राइट टाइम में ज्वाइन करेगा। चलो बाय बाय, सबको गुड नाइट, सी यू अगेन।